भाई आप लोगों ने वो डायलॉग तो सुना होगा ना, बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि खुदा जो है वो किसी को कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल और थाने के चक्कर कभी भी ना लगवाए। तो वो डायलॉग किसी ने बिल्कुल सही बोला था और वो मुझे आज समझ आ रहा है, ये जो ड्रामा है केस नंबर 9 इसको देखकर कि कितनी जो है वो समात पे समात, समात पे समात, वो जो आपने एक डायलॉग और सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो इस ड्रामे में भी यही हुआ जा रहा है, समात पे समात दी जा रही है और सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है, शुरुआत से ही सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। अभी तक ये नहीं पता कि केस किसकी तरफ है, या तो केस कामरान की तरफ है या तो फिर सहर की तरफ है। कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है इस ड्रामे में आगे चल के क्या फैसला निकलता है। लेकिन एपिसोड 26 देखकर ये हमें अंदाज़ा होता है कि अभी तक भी जो है वो बैलेंस चल रहा है पूरा कोर्ट में जो भी मामला चल रहा है। अगर आप सबको नहीं पता तो वो नहीं पता तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता चलूँ, एक्सप्लेन करता चलूँ। केस नंबर 9 में एक रेपिस्ट का जो है वो पूरा दरियाफ्त किया गया कि किस तरह एक लड़की का रेप होता है और लड़की रेप में जो है वो केस करती है रेपिस्ट का। और केस करने के बाद अदालत में जाता है मामला, आधे लोग इस तरफ होते हैं, आधे लोग इस तरफ होते हैं। कहानी में ये दिखाया गया है कि वाकई में रेप हुआ है, लेकिन अदालत में क्योंकि जो जिसने रेप किया है उसका वकील बहुत ही कोई मंझा हुआ दिखाया है, तो वो बहुत ही कोशिश कर रहा है कि इधर उधर से तोड़ ताड़ के कुछ करके उसका जो क्लाइंट है उसको सज़ा ना हो। लेकिन जो सामने वाली पार्टी है, यानी जिसका रेप हुआ है, जिसने केस किया है, तो उसने भी जो है वो अपने एंड से थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक सबूत था उसके पास, जो कि यानी जो जिसने रेप किया उसका दोस्त बचपन का, वो भी जिसका रेप हुआ है उसकी तरफ हो जाता है। इसके बावजूद भी जो वकील है, यानी जिसके ऊपर जिसने रेप किया है उसका वकील इतना ही कोई मंझा हुआ वकील है कि वो सारा केस जो है वो उन्हीं के ऊपर दोबारा से ठोक देता है और वो बताता है कि भाई तुम लोग आपस में मिले हुए हो, तुम लोगों ने जो है वो बिज़नेस के चक्कर में, पैसे के चक्कर में ये सारा जो है वो इल्ज़ाम लगाया मेरे क्लाइंट के ऊपर। तो मामला अभी जो है वो सारा यहीं वहीं जो है वो घूम रहा है और जज साहब भी इसमें एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। जज साहब भी जो है वो खुद ही लगे हुए हैं, खुद ही वकील, तीसरे वकील जो है वो इस ड्रामे में जज साहब है, जो कि पूछताछ वगैरह। अब सूरत हाल ये है कि एपिसोड 26 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एट द एंड जो रोहित है, यानी जो कामरान का दोस्त रोहित है, उसकी जो गवाही है वो बहुत ही मैटर करती थी। लेकिन जो वकील साहब है, यानी जो कामरान का वकील है भाई जान, भाई मैं मेरा ख्याल से अगर ये ड्रामे में जो जान डाली है ना, वो कामरान के वकील बुखारी साहब की जो एक्टिंग है ना, यानी पूरा मामला जान डालने वाला इस ड्रामे के अंदर वही वकील है। जिस हिसाब से भाई आज पता चलता है कि वकील भी जो है ना वो बहुत ही ऊपर की चीज़ होती है। जिस हिसाब से उसने पूरे मामले को घुमाया है, यानी जो कामरान का दोस्त है उसके गले में कहानी डाल दी है। आपने देखा होगा वो एपिसोड 26 में बाकायदा कामरान को कहता है, जब वो उससे ख़त्म करने जाता है पार्टनरी, कि भाई अब हम आपस में काम नहीं कर सकते, अब हम आपस में पार्टनर नहीं रह सकते हैं। तो वो उसको कहता है कि भाई तू, यानी कामरान उसको कहता है कि भाई जो भी मामला हुआ है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ख़त्म, तेरी मेरी दोस्ती पे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तूने जो किया वो तूने किया, अब जो मैंने जवाब में जवाब दिया वो मैंने किया। लेकिन वो कहता है रोहित, नहीं भाई ख़त्म तो ख़त्म, क्योंकि अगर कहीं ये जो झूठी, यानी जो उसके वकील ने उस पे इल्ज़ाम लगाए हैं तो उसकी वजह से तो वो जेल चले जाएगा रोहित, हालाँकि उसको पता भी नहीं है। उसने तो वही बताया है जो उसने अपनी आँखों से देखा है, लेकिन पूरी कहानी जो है वो अब दोबारा से वहीं आके खड़ी हो गई है जहाँ से शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया गया था कि अगर रोहित का बयान आ गया तो शायद ये केस जो है वो शहर की झोली में चले जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एपिसोड 27 की थोड़ी-सी हम प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई उसमें क्या हो सकता है। जैसे कि हमने प्रोमो में देखा कि जो वकील है नूरुल हसन साहब, उसने, जैसे कि हमने प्रोमो में देखा कि जज साहब ने जो एसपी साहब हैं उनको दिया है कि भाई आप जाके तशवीश करें फाइनल और हमें आके बताएं कि भाई किस तरह जो है वो कामरान के नौकर वगैरह सबको बुला के और प्लस रोहित को, इन सबको मिला के तशवीश करके हमें फाइनल एक अपना ओपिनियन बताएं कि भाई हाँ ये हुआ था। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जो एसपी साहब है उसने तफ्तीश जो है वो सही तरह नहीं की थी। तो अब सारा दारोमदार आ गया है वो एसपी साहब पे, वो सारा तफ्तीश करके बताएँगे कोर्ट में और उसको फिर जज साहब देखेंगे कि किस तरह मामला जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जो कैसेट है, यानी जो हार्ड ड्राइव था, उसका घर का जो फुटेज है वो ले गई थी कामरान की वाइफ़ किरण, और उसके उसमें एपिसोड में एंड में बताया है कि जो है वो किरण ने जाके देखा है घर में, उसमें उसको पता चल चुका है कि ये रेप जो है वो कामरान ने ही किया है। अब देखने वाली बात ये होगी, हमें मतलब क्रेविंग हो रही है कि भाई क्या किरण आके बयान देगी अदालत में कि भाई मेरा शौहर ही है जिसने रेप किया है, यानी जो सहर का इल्ज़ाम है वो बिल्कुल सच है। आया कामरान ने ये भी दिखाया प्रोमो में हमें कि जो कैसेट है वो उठाकर फेंक दी है, लेकिन ये हो सकता है कि शायद किरण ने उसमें से वो फुटेज निकाल के अपने पास रखी हो और अदालत में आके वो गवाही दे दे, क्योंकि यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जबकि कामरान का जो बचपन का दोस्त है रोहित, वो उसके खिलाफ हो गया, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बीवी भी उसका साथ नहीं देगी और वो इसमें फंस जाएगा। आई थिंक मेरी प्रोडिक्शन यही कहती है कि इसकी बीवी आके फाइनली
यानी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आके वो गवाही दे सकती है। मुझे शायद ये अंदाज़ा है, अगर आपको कुछ अंदाज़ा और लगता है तो आप कमेंट करके लाज़मी बताएँ।